दूसरे कितने ही तीक्ष्ण वृत्त करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा है, बहुत महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशति व्रता पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सारे के सारे संचित व्रता हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतेय कहा गया है। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सारे के सारे द्रव्य यज्ञ हैं। द्रव्य तीनों शरीरों सहित सारे के सारे पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितनी वो कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान और संसार हमसे हमारी क्षमता से ज्यादा ही आशा कैसे रखेंगे। अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं, कठिनाई आए, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो ये सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी तरह से प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसीलिए प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है, और इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का मतलब है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना। मतलब अंतःकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख का ना होना। इसी तरह से सम रहना ही योग यज्ञ है। सिर्फ लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का और वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का और अपने जीवन का अध्ययन करना, सारे के सारे स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मतलब यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सारे के सारे स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ।